बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट लेक्चर्स डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक, इसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम को इन डिटेल डिस्कस करना है। इससे पहले क्लास 9th में आपने ब्रीफली 5 किंगडम स्कीम को पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें देखें, बायोडाइवर्सिटी, मैं आपको हमेशा से एक बात बताता हूं कि ये जो बायोलॉजी है, इसमें चूंकि ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं, तो हर एक वर्ड, हर एक टर्म को, उसकी ग्लॉसरी को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तब हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो कहते हैं लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और डाइवर्सिटी कहते हैं वेरिएशन को। ठीक है, या डिफरेंट वैरायटीज। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? हमें वेरिएशन नजर आती है किसमें? लाइफ फॉर्म्स में। अगर हम लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लाइफ है, इसमें वैसे तो बेशुमार एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन 3 मेजर एक्सट्रीम्स। नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नंबर 2, प्लांट्स या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है जो अपनी पोजीशन को चेंज करे, लेकिन नॉन मोटाइल है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। नंबर 3, एनिमल्स एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई मीन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई से, नेकेड आई से हम देख सकते हैं, और वो मोटाइल भी, वो फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है बेटा, तो ये 3 एक्सट्रीम्स हैं लाइफ की, जो सिंपली इन द सिंपल वे अगर हम क्लासीफाई करें तो हमें नजर आती हैं। अब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ, इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ द लाइफ या डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ। सो बायोडाइवर्सिटी का सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्क्राइब करते हैं, वो हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ in all of its forms. The existence of life in all of its forms is given the name as biodiversity. अब अगर आप डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज एक्सट्रीमली डिफरेंट है। यानी एक तो होता है किसी एक पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इतनी ज्यादा वेरिएशन है, इतनी ब्रॉड रेंज ऑफ वेरिएशन है, इतनी वैरायटी है कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को एट अ टाइम डिस्क्राइब कर सकें। सो फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, दे हैव बीन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इनकी जो ग्रुपिंग है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस ग्रुपिंग को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की बात करें या क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स की हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको मुख्तलिफ वेज में हिस्ट्री में क्लासिफाई किया जाता रहा। जैसे एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम पर 2 किंगडम ऑफ लाइफ थे, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। जो नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स थे, दे वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स, और जो मोटाइल थे, दे वर क्लासिफाइड विद एनिमल्स। लेकिन वक्त गुजरता गया और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई, जिनके लिए ईरनबर्ग ने बैक्टीरिया की टर्म को पहली दफा कॉइन किया, पहली दफा यूज किया। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई तो बहुत से साइंटिस्ट ने यह देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स के साथ क्लासिफाई करना ठीक नहीं है। फिर अर्नेस्ट हैकल ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक किंगडम प्रपोज किया। फिर वक्त गुजरता गया और साइंस में एडवांसमेंट आती चली गई। टूल्स और टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट के साथ साथ
जब लाइफ फॉर्म्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड किया गया, तो इन 1969 अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स, जिनको हम 5 किंगडम्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्कीम है जो करंटली दुनिया में फॉलो की जाती है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है साइंस में, इस क्लासिफिकेशन को इन द ब्रॉडर सेंस भी स्टडी किया जा रहा है, यानी बाद औकात 6 और 7 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम को भी डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम जो है ये ज्यादातर हमारे पास कॉमन है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो इस वक्त दुनिया में ज्यादातर फॉलो की जाती है। ठीक है, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रीफली क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पे अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो इनका एक ब्रॉडर सेंस में एक ग्रुप बनता है, जिसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज की बेस पे एक ग्रुप डिफाइन किया जाता है। तो जो मेजर ग्रुप है या लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है किंगडम। ठीक है, फिर जब डिफरेंसेस ऑब्वियस होना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंसेस ऑब्वियस होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन होती है फाइला की। सिंगुलर होता है फाइलम, प्लूरल होता है फाइला। यूएम यम रिप्लेस करें ए से, ये बात पहले भी हुई है, प्लूरल होता है फाइला। तो फाइलम या प्लांट्स में डिवीजन की टर्म यूज की जाती है। ठीक है, किंगडम फिर फाइलम, फाइलम या डिवीजन जिसमें डिफरेंसेस ऑब्वियस हैं, सिमिलैरिटीज आर मोर क्लोजर। फिर within the phylum when differences becomes more obvious तो क्लासेस बनती हैं, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, देन जीनस और फाइनली द स्पीशी, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशी। अब स्पीशीज जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which we can find the gender based differences mainly। ठीक है, अदरवाइज इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। क्लोजेस्ट सिमिलैरिटीज के साथ जो ग्रुप बनता है वो स्पीशीज है। ठीक है, सिंगुलर स्पीशी, प्लूरल डालें, एस लगा दे तो प्लूरल बन जाता है स्पीशीज। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड अंडर द नेचुरल कंडीशन एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो वो बनाती हैं स्पीशीज। फिर विद इन द स्पीशीज वैरायटीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हम अगर थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में जाएं तो विद इन द स्पीशीज वैरायटीज हो सकती हैं। ठीक है, और इस वैरायटी का अल्टरनेट टर्म यूज होता है स्ट्रेन। अब वैरायटी और स्ट्रेन में क्या फर्क है? वैरायटी की टर्म यूज की जाती है लार्जर ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। मसलन प्लांट्स में ऑरेंज की मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑरेंज, माल्टा, किन्नू, मौसमी, संतरा, ये सारे के सारे क्या हैं? उस ऑरेंज की वैरायटीज हैं। इसी का अल्टरनेट वर्ड है स्ट्रेन। अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, फंजाई की, बैक्टीरिया की, तो हम वैरायटी का वर्ड नहीं यूज करते, स्ट्रेन का वर्ड यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, यानी विद इन द स्पीशी जो वेरिएशंस हैं उसको वैरायटी या स्ट्रेन की टर्म यूज की जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया तो इनकी क्लासिफिकेशन के लिए एक स्कीम जो फॉलो की जाती है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की स्कीम। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब जब एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया तो ये देखा गया कि जो हमारे पास 5 किंगडम स्कीम है दुनिया में, इस स्कीम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम
3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। जो 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इस सारे की सारी क्लासिफिकेशन स्कीम को। ठीक है, यानी 3 वेरियस एरियाज, 3 डोमेन्स का मतलब 3 वेरियस एरियाज जिसमें लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। अच्छा, ये जो डोमेन्स ऑफ द लाइफ है, ये जो डोमेन्स ऑफ द लाइफ है, इसमें मैंने आपको बताया 3 डोमेन्स हैं। एक है डोमेन आर्किया, दूसरी है यूबैक्टेरिया, और तीसरी है यूकैरिया। ये आर्किया की जो डोमेन है, इट इंक्लूड द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इसमें है प्रोकैरियोट्स, हैं बैक्टीरियल ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी इनको बाज़-औक़ात कहते हैं, लेकिन इन प्रोकैरियोट्स की कुछ फीचर्स यूकैरियोट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, वो आगे चल के उस पर बात करते हैं। यूबैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया है, यानी सारे के सारे प्रोकैरियोट्स अदर देन दिस ग्रुप यूबैक्टीरिया में क्लासिफाई होंगे। और जो डोमेन यूकैरिया है, इट इंक्लूड द यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोट्स। तो ये 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ हैं। अब देखें, डोमेन्स ऑफ द लाइफ में जब क्लासिफिकेशन की गई, तो इस क्लासिफिकेशन स्कीम में करंटली राइट नाउ जो सबसे ज्यादा रिलायबल टूल है फॉर क्लासिफिकेशन वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मोलेकुलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, इट इज द बेस्ट टूल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि आप यूं समझें कि अगर 0.01% का भी डिफरेंस आइडेंटिफाई करना, तो यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूजिंग डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंसिंग, वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है, जो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है, ये कंजर्व्ड सीक्वेंस है जो डोमेन्स ऑफ द लाइफ को डिफाइन कर सकता है। तो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग जो है, यूं समझ लें कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक बेसिक एविडेंस है, बेसिक एविडेंस है जिसकी बेसिस पे हम डोमेन्स ऑफ द लाइफ को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस एविडेंस को सामने रखते हुए हम ओरिजिन ऑफ द लाइफ को ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए ये जो एविडेंस है राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग का, इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक का नाम दिया गया, इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक का नाम दिया गया। ठीक है बेटा, अब ये जो मॉलिक्यूलर क्लॉक का नाम दिया गया, इसमें यह देखा गया कि जो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग है, अगर इसमें हम पोजीशन नंबर 915 को ऑब्जर्व करेंगे न्यूक्लियोटाइड में, तो हमें इन 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ को डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसके 2 सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई हुए। एक था AAA CUC और दूसरा था AAA CUU, यानी ये, अब अगर ये पोजीशन ले हम, यहां पर है C और यहां पर है U। ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस वाज फाउंड इन यूबैक्टीरिया, और ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस वाज फाउंड इन यूकैरिया। यानी प्रोकैरियोट्स में ये सीक्वेंस है, यूकैरियोट्स में ये है। अब प्रोकैरियोट्स की सारी प्रॉपर्टीज आर्किया में अवेलेबल है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आर्किया के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग है वो ये है, जो यूकैरियोट्स में भी एग्जिस्ट करती है। तो इस बेसिस पे
आर्किया को एक सेपरेट डोमेन ऑफ लाइफ में क्लासिफाई किया गया। ठीक है बेटा, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है विद रेफरेंस टू डोमेन्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब अगर विद रेफरेंस टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम बात की जाए तो उसको अगर हम ब्रीफली देखें, तो किस तरह से हमारे पास जो 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ है, इसमें प्रोकैरियोटी, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स है हमारे पास, ये 5 किंगडम्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें इसका दूसरा नाम है मोनेरा और इसका प्रोटोक्टिस्टा भी था एक नाम। अच्छा, अब ये है प्रोकैरियोट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। जबकि ये जो 4 ग्रुप्स हैं फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, ये सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? यूकैरियोट्स हैं। बाकी अगर एक और मेजर डिफरेंस देखा जाए तो प्रोकैरियोटी यूनिसेलुलर है विथ नो माइटोसिस, जबकि यूकैरियोट्स जो है यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं। और इसमें द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस as well as meiosis will take place. The process of mitosis as well as meiosis will take place. ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इसमें आप एडिशनली ये याद रखेंगे कि प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो 2 ग्रुप्स हैं, ये एक्सक्लूसिवली मल्टी सेलुलर ग्रुप्स हैं। यह मुकम्मल तौर पे मल्टी सेलुलर है। बाकी प्रोटिस्टा और फंजाई में मिक्स्ड है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर की रेशियो ज्यादा है मल्टी सेलुलर से, फंजाई में यूनिसेलुलर में यीस्ट की स्पीशीज है। ठीक है, बाकी मल्टी सेलुलर भी है। ठीक है, तो ब्रीफली प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनने वाले प्रोकैरियोट्स हैं सारे के सारे। इसमें डोमेन आर्किया और यू बैक्टीरिया दोनों हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रोटिस्टा जो है, इसमें यूनिसेलुलर एनिमल लाइक यानी मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर नॉन मोटाइल फोटोसिंथेटिक यानी एल्जी, और कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। फंजाई में यूनिसेलुलर ग्रुप है यीस्ट का, फिर मल्टीसेलुलर ग्रुप है जिसकी ट्यूबुलर बॉडी होती है, माइसीलियम जिसे बोलते हैं। फिर प्लांटी जो है मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। एनिमेलिया मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफिक और यूजुअली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन डिटेल हम किंगडम प्रोकैरियोटी के फीचर्स पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा आर्किया का। अल्लाह हाफिज।